क्या आप अपने बच्चों को डॉक्टर या इंजीनियर बनाने का सपना देख रहे हैं? कॉन्सेप्ट नीट एकेडमी लाया है स्पेशल फाउंडेशन बैच, जहां स्टैंडर्ड 6 से ही जेईई और नीट की मजबूत तैयारी शुरू कराई जाती है। हमारे होनहार एलुमनाई जिन्होंने 500 प्लस स्कोर किया, 5 अदर स्टूडेंट जिन्होंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में 450 प्लस का शानदार स्कोर हासिल किया, 25 स्टूडेंट पैर बैच, बेस्ट टेस्ट सीरीज डिजाइन बाय एक्सपर्ट, स्पेशल डाउट लेक्चर्स। हमारे YouTube चैनल कॉन्सेप्ट नीट डिजिटल पर भी लेक्चर्स उपलब्ध हैं। स्पेशल स्कॉलरशिप ऑफर 400 प्लस स्कोर 50% ऑफ, 500 प्लस स्कोर 100% ऑफ। अगर आप नीट जेई देकर थक चुके हैं और आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो एक बार आइए, आप हमें ज्वाइन कीजिए, हमारे टेस्ट पेपर को फॉलो करिए। हम आपसे वादा करते हैं कि आपका रिजल्ट हम बेस्ट देंगे। कॉन्सेप्ट नीट एकेडमी, रेस्ट शुरू होने से पहले जीत की तैयारी। इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। इस समय मौजूद है मुमरा के जीवन बाग इलाके में और आपको बता दें कि जीवन बाग इलाके में ये बानो टावर है और इस टावर के ग्राउंड फ्लोर पर देखेंगे नूर मस्जिद और मदरसा है। दरअसल इसमें 18 अगस्त की सुबह में एक चोरी की वारदात हुई है। जो यहाँ के इमाम है मोहम्मद सलमान रजा, उनके कुर्ते से कुछ 3500 रुपये जो है चोरी हुए हैं, ऐसा इमाम साहब का कहना है। और इस पूरे मामले को लेकर जो चोरी की ये घटना सामने आई, इसमें बताया जा रहा है कि एक नाबालिग लड़का है जिसकी उम्र करीब 15 से 17 साल के बीच में बताई जा रही है। और सीसीटीवी कैमरे भी अंदर लगे हुए हैं जिसमें दिखाई दे रहा है कि वो लड़का अंदर जाता है और फिर कुछ समय के बाद अंदर से बाहर आता है। जो इमाम साहब है मोहम्मद सलमान रजा साहब, उनका कहना है कि उनके कुर्ते से 3500 रुपये जो है गायब हुए हैं। इस पूरे मामले को लेकर जो है इन लोगों ने पुलिस स्टेशन में भी उस नाबालिग लड़के को पकड़ के लेकर गए थे, पुलिस के पास भी, और पुलिस ने इस मामले को लेकर जो है एफआईआर भी दर्ज की है। यहाँ पर शकील भाई भी हैं, यहाँ के जो जिम्मेदार हैं, और इमाम साहब भी हैं, उनसे हम बात करेंगे। इमाम साहब क्या बताएंगे जो यहाँ पर चोरी की घटना हुई, आपके कुर्ते से बताया जा रहा है 3500 रुपया गायब हुआ, 18 अगस्त की सुबह का ये मामला है, क्या बताएंगे? जी, ऐसा था कि मैं फ्रेश होने के लिए अपने वॉशरूम की तरफ गया तो उसी दरमियान में 2-4 मिनट के बाद एक लड़का अचानक से मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ और बस फटाफट उसने देखा कि कहाँ कुर्ता है, ढूंढ करके उसने फटाफट परस से मेरे और भी पैसे थे, लेकिन उसने पूरे पैसे नहीं लिए, सिर्फ 3500-3700 रुपये लेकर के वो वहाँ से। टोटल कितने पैसे रहे होंगे आपके जेब में? मेरे जेब में लगभग 8000 रुपये थे उस वक्त। अच्छा, तो उसमें से कितने ली? 3500-3700 रुपये तक गया है, समझे नहीं? इतना एक्चुअली मुझे भी पैसे तो आना जाना करते रहते हैं। तो फिर जब मैंने किसी आदमी ने भी उनको देखा था, लेकिन एग्जैक्ट नहीं बोल सकते थे, तो फिर मैंने जब अपने कैमरे को चेक किया जो भी मस्जिद में लगा हुआ है, तो उसमें देखा कि नहीं, उसने ही इस काम को अंजाम दिया है। तो उसके बिना पर उसको फिर अपने मस्जिद के सदर सेक्रेटरी ने बुला करके उससे पूछा, तो फिर वो उसने नॉर्मल तरीके से उसने एक्सेप्ट भी किया कि मैंने चोरी कर लिया। 2-4 मरतबा उसको डांटा गया तो उसने एक्सेप्ट भी किया। फिर उसके बाद उसके घर वाले को बुला गया, बुलाने के बाद कुछ और तहकीकात हुई तो जो हमारे सदर सेक्रेटरी साहब लोग हैं, उन लोगों ने उसको जो है ना आगे प्रोसेस में लीगल तरीके से उसको पुलिस के हवाले जो है ना उसको कर दिया। अच्छा, पुलिस में एफआईआर वगैरह हो गई है? हाँ, पुलिस में एफआईआर वगैरह हो गई है। एक बात और बता दें आपको कि जो ये चोरी की वारदात हुई है, दरअसल इसमें जिस लड़के का नाम सामने आ रहा है, दरअसल वो नाबालिग बच्चा है और इस वजह से उसकी तस्वीर या उसका नाम हम जो है सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो नाबालिग बच्चा है। हम ना उसका फ़ोटो दिखा सकते हैं, ना ही आपको उसका नाम बता सकते हैं। लेकिन ख़ास तौर पर देखा जा रहा है कि जो बच्चे हैं वो ऐसी चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं और मस्जिद जहां लोग इबादत करने के लिए आते हैं, अल्लाह का घर कहा जाता है, वहाँ भी जो है चोरी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। शकील भाई क्या बताएंगे, आप भी इसी एरिए में रहते हैं और जो ये वारदात हुई है, तो ऐसे बच्चों पर माँ बाप को लगाम लगाना बहुत ज़रूरी है। जी, अस्सलाम वालेकुम। ये बानू स्टेट टावर है, ये हमारी बनाई हुई है। यहाँ पर ये मस्जिद है, नूर मस्जिद, जिसकी इमाम साहब इमामत करती है। और वो जो लड़का जिसने ये हरकत किया वो भी इसी बिल्डिंग में किराए पर मकान पर रहता है। अब उसके दोनों भाई है, वो भी नमाजी लोग हैं,
लेकिन ये लड़का कुछ बदमाश है ऐसा सुनने में आया करके। तो वो अक्सर अभी क्या क्या हरकतें और कहाँ कहाँ क्या है पता नहीं, तो बिल्डिंग वालों ने उसको पकड़े यहाँ पर, उसने यहाँ एतराफ़ भी किया और फिर पुलिस वालों को फ़ोन करके वो पुलिस वाले आए, उनको लेके गए यहाँ से उसको। और फिर इमाम साहब ने जाके उसकी कंप्लेंट भी FIR दर्ज कराई है। अभी FIR पे उसका नाम नहीं है, शायद नाबालिग है इसके लिए नहीं लिखे हो, लेकिन खैर वो उनकी कस्टडी में है अभी जिसने चोरी किया हुआ है। और मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि अपने बच्चों पे खास ध्यान दे, उनकी जो जेब खर्ची है उसके ऊपर ध्यान दे। वो मालूम पड़ा वो लड़का स्कूल में भी जाता है लेकिन काफ़ी टाइम से जा नहीं रहा है स्कूल में, घर से निकलता है लेकिन स्कूल में नहीं जाता है। तो अपने बच्चे का ज़रा स्कूल का रिकॉर्ड भी चेक करे और उन पर ध्यान दे कि नशाबंदी से वो लोग बचे रहे। ये सब मैं मुमरा के लोगों से, पेरेंट्स से खास तौर से ये अपील करता हूँ आपकी मार्फत। हालांकि जो लड़के ने इस घटना को अंजाम दिया, बताया जा रहा है उसके खिलाफ FIR दर्ज की गई है और पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात भी कर रही है। लेकिन जिस तरह से जो इमाम साहब है उनका कहना है कि उनके कुर्ते में जो है तकरीबन 8,000 रुपये रहे होंगे और उसमें से 35 से 3700 रुपये जो है वो गायब हुए थे। और इस पूरे मामले को लेकर जब उस युवक से पूछताछ की गई तो ऐसा इनका कहना है कि उसने जो है इस जुल्म को कबूल भी किया है और पुलिस में FIR जो है की गई है। हालांकि जो FIR है उस पर अननोन पर्सन लिखा हुआ है, किसी का जिक्र नहीं है, जिक्र नहीं किया। हालांकि वो लड़का कस्टडी में है उनके और उसने वो पैसों में से कुछ पैसे इसलिए निकाल के बाकी रखा कि मालूम नहीं पड़े कि चोरी हुई है करके। जब उन्होंने गिने किसी मकसद से वापस देने तो मालूम पड़ा इसमें इतने पैसे कम हो गए कर। आपको पता कब चला कि पैसे कम है इसमें? ये मुझे जोहर के बाद 2 बजे के करीब पता चला कि मेरे जेब से पैसे गायब हैं। और वो सुबह अंदर 9 बजे के टाइम? हाँ, सुबह 9 बजे, 9:15 बजे के करीब ये पैसे उसने निकाले। तो ऐसे बच्चों पर माँ बाप भी ध्यान दे, उन पर जो है लगाम लगाने की कोशिश करे कि आखिर उनका बच्चा घर से निकलता है तो जाता कहाँ है, क्या स्कूल जाता है, नहीं जाता है। अपने बच्चों पर नज़र रखें और अपने बच्चों को अच्छी तालीम दें।